बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम जोग्राफिया। बाब नंबर हमारा 4 है कुर्रा हवाई का दर्जा हरारत। और जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं वो है दर्जा हरारत की उमूदी तकसीम, हवा का दबाव, तकलीब हरारत और तकलीब हरारत की वजह। ये टॉपिक हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दर्जा हरारत की उमूदी तकसीम। ज़मीन कुर्रा हवाई के निचले हिस्से को गर्म करती है, यानी कि ज़मीन का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो है कुर्रा हवाई का, तो ज़मीन उसको गर्म करती है क्योंकि नीचे से शुआएं जो हैं वो ऊपर की तरफ को जा रही थी। सारा दिन जो सूरज की शुआएं जो होती हैं वो ज़मीन अपने अंदर एब्जॉर्व कर रही होती है। एब्जॉर्व करने के बाद, जज्ब करने के बाद वही शुआएं जो है वो शाम के टाइम पे ज़मीन जो है वो वापस हवा में ख़ारिज करती है। तो इसकी वजह से ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है कुर्रा हवाई का, वो हिस्सा जो ज़मीन के पास होता है वो हिस्सा जो है वो गर्म हो जाता है और फिर ये हरारत बलाई हवाई कुर्रे तक पहुंचती है, उसके ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचती है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि ज़ेरी कुर्रा जो है वो ज़्यादा गर्म होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, बुलंदी की तरफ जाएंगे, दर्जा हरारत जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये हरारत की उमूदी तकसीम कहलाती है। हर 1000 मीटर की बुलंदी पर और 6.5 दर्जे सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है वो कम हो जाता है। सतह ज़मीन पर कहीं पहाड़ हैं, कहीं सहरा हैं, कहीं समंदर है, कहीं मैदान है और कहीं पर पहाड़ वगैरह मौजूद हैं। इसी इख्तलाफ की वजह से, इसी फ़िज़िकल फ़ीचर की वजह से, इसी इख्तलाफ की वजह से ये शरह भी तब्दील होती रहती है कि सुबह और शाम के वक्त सूरज की शुआएं ज़मीन पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए गर्मी कम होती है। दिन के 12 बजे सूरज की शुआएं जो हैं वो अमूदन पड़ती हैं, यानी कि सीधी पड़ती हैं, इसलिए जो गर्मी है वो ज़्यादा होती है। हवा का दबाव। हवा कुर्रा हवाई जो है वो ज़ेरी हिस्से में हवा का दबाव जो है वो ज़्यादा और बुलंदी के साथ साथ कम होता जाता है। दर्जा हरारत बढ़ने से हवा का दबाव कम और दर्जा हरारत कम होने से हवा का दबाव जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा ज़ेरी इलाकों में हवा की कसाफ़ ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा भारी गैसें शामिल हो जाती हैं और बुलंदी के साथ साथ हवा की कसाफ़ जो है वो कम हो जाती है, इसलिए हल्की गैसें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। कसीफ़ हवा में दर्जा हरारत को जज़ब करने की सलाहियत जो है ज़्यादा होती है, जबकि कम कसीफ़ हवा में सलाहियत जो है कम होती है। इसी वजह से बुलंदी के साथ साथ दर्जा हरारत जो है वो कम होता जाता है। हम एक डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। दर्जा हरारत की उमूदी तकसीम जो है ये वाज़े है कि बुलंदी के साथ साथ दर्जा हरारत कम हो जाता है, लेकिन बाज़ मुकामात पर उसके बरक्स होता है, यानी कि इसके उल्ट होता है। यानी कि बुलंदी के साथ साथ दर्जा हरारत बढ़ जाता है। सतह ज़मीन पर हवा का दबाव, दर्जा हरारत अगर 5 दर्जे सेंटीग्रेड है तो इसके ऊपर हवा का दर्जा हरारत 7 दर्जे सेंटीग्रेड होगा। दर्जा हरारत की इस उल्टी कैफियत को तकलीब हरारत कहते हैं। जैसे कि अगर हम आम हालात में देखें तो गर्म हवा है, फिर उसके ऊपर ठंडी हवा है, फिर सर्द हवा है, यानी कि गर्म हवा, ठंडी हवा, थोड़ी सी ठंडी, सर्द हवा यानी कि ज़्यादा ठंडी हवा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम तकलीब दर्जा हरारत की तरफ पे जाएं तो सबसे नीचे ठंडी हवा तकलीब हरारत वाली तय हवाई तय है, उसके बाद फिर ठंडी हवा है। सबसे नीचे ठंडी हवा है, फिर तकलीब हरारत वाली हवाई तय है और फिर ठंडी तय है। यानी कि मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तकलीब हरारत की वजह। तकलीब हरारत की वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात मौसम गर्मा में ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त मतला साफ़ हो जाता है। मतला साफ़ होने की वजह से ज़मीन जो है वो गर्मी जल्दी खारिज कर देती है और सतह ज़मीन काफ़ी सर्द हो जाती है। इसी सर्द ज़मीन को छूने से हवा भी सर्द हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।